एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने जबलपुर में दिए गए अपने हालिया बयान को लेकर मीडिया से बात करते हुए सफाई दी है। देवड़ा ने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया गया है और उन्होंने ऐसा कोई विवादित बयान नहीं दिया। देवड़ा ने स्पष्ट किया कि मैंने कहा था कि देश की सेवा कर रहे वीर जवानों के चरणों में देश नतमस्तक है, लेकिन मेरे इस बयान को गलत तरीके से पेश किया गया, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई। जनता सब जानती है, मैं हमेशा सेना और हमारे सुरक्षा बलों के सम्मान में ही बोलता आया हूं और आगे भी यही करूंगा। गौरतलब है कि ये विवाद तब खड़ा हुआ जब जबलपुर में उनके एक बयान को लेकर सवाल खड़े हुए थे। अब उप मुख्यमंत्री की इस सफाई के बाद मामला कुछ हद तक शांत होता नजर आ रहा है। पर एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे उस संबंध में, किसका इत्तेफाक रखते हैं उससे, और क्या कहेंगे उस वीडियो के संबंध में? मैं 2 दिन से जबलपुर के प्रवास पर था। मैं प्रभारी मंत्री के नाते सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का 1 दिन का प्रशिक्षण शिविर था, उसमें मैं गया था और मैंने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी मैंने कहा और जो कुछ अभी हुआ है उसके बारे में मैं बोला था और मैंने ये कहा था कि देश की सेना ने जो काम किया है ऑपरेशन सिंदूर में, उसकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और देश की सेना के लिए देश की जनता उनके चरणों में नतमस्तक है, उनका पूरा सम्मान करती है और हमेशा देश की सेना ने देश की रक्षा के लिए काम किया है तो हम उनका पूरी तरह से सम्मान करते हैं। मैंने ये कहा है, उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके जो चैनल में बताया जा रहा है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही गलत तरीका है। मैंने पूरा सम्मान करने की बात कही है और देश की जनता सेना के चरणों में, भारत की सेना के चरणों में प्रणाम करती है, नतमस्तक है, ये शब्द मेरे हैं। आप अच्छी तरह से उस वीडियो को देखेंगे, मेरी भावना ये है। अब उसको गलत तरीके से टर्न देकर के जो कहा जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। क्या लगता है कांग्रेस की साजिश है? अब मुझे लगता है साजिश ही है, या तो साजिश है और या विचलित हो रहे हैं। क्या वीडियो को नकार रहे हैं पूरे तरीके से, जो वीडियो मार्केट में चल रहा है इसको? भाई मैं कह रहा हूँ कि जो शब्द मैंने कहे वो बात सामने आना चाहिए, वो भावना सामने आना चाहिए। किसी की भावना को गलत तरीके से प्रस्तुत आप करोगे तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, ये न्याय नहीं होगा, ये अन्याय है, वास्तव में गलत है। टेम्परिंग हुई है, क्या आप मानते हैं किस तरह? ये गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। मेरी भावना को भी आहत किया गया कि भाई मैं देश की सेना का मैं भी सम्मान करता हूँ, पूरे देश की जनता सम्मान करती है और सेना के बारे में कौन इस प्रकार का बोल सकता है। विजय शाह जी ने जो बयान किया उसको लेकर आप क्या कहें? अब वो निर्णय हो चुका है, वो कोर्ट न्यायालय ने अपने जो आदेश किया, न्यायालय के आदेश का पालन कर दिया। बाकी निर्णय शीर्ष नेतृत्व लेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि जो लोग इस प्रकार का चला रहे हैं, जिनने ये चलाया है, वो बिल्कुल गलत तरीके से चला है। थैंक यू। इस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि विजय शाह ने 2 दिन पहले बेटी का अपमान किया, इसके बाद आज उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि दोनों घटनाओं पर भारतीय जनता पार्टी मौन है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारत माता का अपमान करने वाले दोनों नेताओं को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा जगदीश देवड़ा और विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया तो ये बात तय है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने सेना का अपमान करने की छूट दे दी है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। मन में बहुत क्रोध था, जो दृश्य हमने देखा कि जो पर्यटक के रूप में गए थे, घूमने गए थे और वहां चून चून करके, धर्म पूछ करके और महिलाओं को एक तरफ खड़ी करके उनके सामने गोली मार दी, बच्चों के सामने गोली मारी। उस दिन से दिमाग में बहुत तनाव था, पूरे देश के लोगों के दिमाग में, कि जब तक इसका बदला नहीं लिया जाएगा और जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश
देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है, उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत। आदरणीय देशवासियों, आज मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने अपने एक भाषण में ये कहा कि भारत की सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। भारतवासी, भारत देश का एक एक नागरिक नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक है। 2 दिन पहले विजय शाह ने एक बेटी का अपमान किया और इतने गंदे और जलील शब्दों का उपयोग किया, पूरे देश ने देखा। हाई कोर्ट ने संज्ञान में लिया। दोनों घटनाओं पे भारतीय जनता पार्टी मौन है। इस पर मुख्यमंत्री से अखबार पत्रकार ने सवाल किया, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री से, मोहन यादव झल्ला रहे थे, कांग्रेस को कोस रहे थे, कांग्रेसियों के इस्तीफे मांग रहे थे, अरविंद केजरीवाल का हिसाब पूछ रहे थे, पर भारत माता का अपमान करने वाले दोनों मंत्रियों को बचा रहे थे। मैं देशवासियों से आग्रह करता हूं कि क्या सवाल है देश के सामने कि नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, जेपी नड्डा जी ने, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने तय कर लिया है सेना का अपमान करो। ये क्यों कहना पड़ रहा है? ये इसलिए कि इनके मंत्री 5-5 बार, 7-7 बार के विधायक, उप मुख्यमंत्री सेना का अपमान करते हैं, पर बीजेपी मौन रहती है। हाई कोर्ट संज्ञान में लेता है, पर इनके कानों में जूं नहीं रेंगती है। जब सवाल पत्रकार करता है तो ये झल्ला के पत्रकारों से सवाल करते हैं। तो देशवासियों, देखो, समझो, अब भी अगर कार्रवाई नहीं हुई, जगदीश देवड़ा का इस्तीफा नहीं लिया गया, विजय शाह का इस्तीफा नहीं लिया गया, तो 100% मेरा आरोप नहीं है, ये तथ्य सत्य है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने सेना का अपमान करने की इनको छूट दे दी है। कांग्रेस इसका घोर विरोध करती है। हम कल पूरे प्रदेश में जगदीश देवड़ा के और विजय शाह के पुतले जलाएंगे, विरोध दर्ज कराएंगे और इनके इस्तीफे की मांग करेंगे। मैं एक एक कांग्रेस जन को इस वीडियो के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि कल भारतीय सेना का अपमान करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हर ब्लॉक में, हर गांव में, हर जिले में, जहां जिसको अवसर मिले, पुतले जलाओ और देश को संदेश दो। भारत माता की जय। एनकाउंटर न्यूज, अब लेंगे हर खबर की खबर।